हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चंस। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर याद करने का जो आपका लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए ना। तो चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट। विरोइड्स पहले पता होने चाहिए हमें क्या होते हैं, उसके बाद आराम से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, विरोइड्स, टीओ डीनियर जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आपका सबसे पहले विरोइड्स को डिस्क्राइब किया। डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनियर। इन्होंने क्या बताया कि जो विरोइड्स हैं वो जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंस्टिट्यूटिंग पैथोजेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। कोई प्रोटीन कवरिंग नहीं है इनके पास, नो प्रोटीन कोट। मेनली इन्फेक्ट प्लांट, ये सिर्फ और सिर्फ किसको इन्फेक्ट करते हैं बेटा, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। लाइक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कोज्ड बाय विरोइड्स। ट्यूबर डिजीज इज कोज्ड बाय विरोइड्स। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं है। तो अब देख लो फिर विरोइड्स वायरसेस से कैसे अलग है। आरएनए मॉलिक्यूल है, कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं है। आंसर हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ टर्म्स है आपको कॉलम फर्स्ट और सेकंड में गिवन है, देखकर बतानी है कौन सा किससे मैच कर रहा है। सेप्रोफाइट, जो डेड पर फीड कर रहे हैं, डेड मैटर पर फीड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स ना। तो देखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है आपका पैरासाइट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग से ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं विदाउट किलिंग देम, बिना किल किए लिविंग ऑर्गेनिज्म है और किससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपका लिविंग से ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं विदाउट किलिंग देम, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है ना हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है लीच है, लाइस है, टिक्स ऑन डॉग, ये सभी के सभी क्या है बेटा, पैरासाइट हैं। उसके बाद देखते हैं लाइकन्स। लाइकन क्या है बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट। शॉर्ट में लिख रही हूं, एल्गल कंपोनेंट इज नॉन एज फाइकोबायोन्ट। क्या बोलोगे यहां पर, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट, और जो आपका एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे बेटा, माइकोबायोन्ट। ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसके अंदर एल्गी क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है फॉर ऑन सेल्फ एंड फॉर फंगस, फंगस के लिए भी और खुद के लिए भी। नेक्स्ट, फंगस क्या करती है, अपने माइसीलियम से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है ना। वाटर एंड मिनरल को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, कौन, फंगस, और प्रोवाइड करेगी किसको, एल्गी को। क्लियर है सभी को। तो देखिएगा ये मैच कर रहा है किससे, फर्स्ट से। नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन, माइकोराइजा। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट रूट, प्लांट रूट के साथ में और फंगस का एसोसिएशन क्या होगा, माइकोराइजा। इट मे बी ऑफ टू टाइप, एंडोमाइकोराइजा भी हो सकता है और एक्टोमाइकोराइजा भी हो सकता है बेटा। अगर फंगल हाइफी कंप्लीटली पेनिट्रेट नहीं करती है कॉर्टिकल सेल्स को, देन इट इज नॉन एज एक्टोमाइकोराइजा। अगर फंगल हाइफी पेनिट्रेट करती है कंप्लीटली किसको, कॉर्टिकल सेल्स को, तो कैसा एसोसिएशन हो गया आपका, एंडोमाइकोराइजा। ये ध्यान रखना है आपको।
तो चलो फिर मैच करके देख लो। ए मैच कर रहा है सेकंड से, सेकंड दो ऑप्शन में, बी मैच कर रहा है किससे, आपका थर्ड से, सी मैच कर रहा है फर्स्ट से, ए हो गया सेकंड, बी हो गया थर्ड, सी हो गया आपका लाइकन, ये एल्गी एंड फंगस, सॉरी वो उस पर कर दिया था मैंने, C4 हो गया और डी हो गया फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन थोड़ा गलत अब मार्क कर दिया था, बाकी बताया सही है। तो देखिएगा लाइकन मींस एल्गी और फंगस का एसोसिएशन ये रहा, और माइकोराइजा मींस फंगस का प्लांट रूट के साथ में एसोसिएशन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following organism is not an example of eukaryotic cell? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो यूकैरियोटिक सेल का नहीं है? देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल का कोई एग्जाम्पल गिवन है या नहीं इसमें? पैरामीशियम, प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ ना, इकोलाई, ये मिल गया हमें। इकोलाई क्या है? बैक्टीरिया। किसको इंडिकेट करता है ये भी ध्यान रखना, पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज को इंडिकेट करता है। अगर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ज्यादा है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी अगर उसके अंदर पॉल्यूशन ज्यादा है तो मीन्स वहां पर इकोलाई का नंबर क्या होगा? ज्यादा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, इंडिकेटर है किसका? वाटर पॉल्यूशन का। अगर इकोलाई का नंबर ज्यादा इट मीन्स पॉल्यूशन वहां पर क्या है बेटा? ज्यादा है। युग्लिना, अमीबा, तीनों के तीनों क्या है? युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, तीनों के तीनों प्रोटिस्टा हैं। युग्लिना बिलोंग्स टू युग्लिनोइड्स, ठीक है। अमीबा एंड पैरामीशियम बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका सारे के सारे। अब प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्या रखा है हमने? यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। अब और बैक्टीरिया क्या है आपका? प्रोकैरियोटिक सेल, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या हो गया हमारा? प्रोकैरियोटिक सेल। ये देखिए, द गट्स ऑफ काउ एंड बुफेलो पोजेस, गट्स ऑफ काउ, जो काउ और बुफेलो का जो गट है वहां पर कौन सा इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रेजेंट है ये देखकर बताना है आपको। देखिएगा बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्के बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, क्या है आर्के बैक्टीरिया? ओल्डेस्ट लिविंग fossils. They can survive in extreme conditions में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं निकालेंगे हम, पहले उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि गट में कौन सा बैक्टीरिया है ये देखना है। तो देखिएगा आपका आर्के बैक्टीरिया क्लास से बिलोंग करता है, आर्के बैक्टीरिया से बिलोंग करता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। तो देखना आर्के बैक्टीरिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। मिथेनोजन्स, मिथेनोजन्स हो गए, हेलोफाइल्स हो गए, और थर्ड हो गया बेटा आपका थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स नाम से समझ में आ रहा होगा। मिथेनोजन से किसमें मिलेंगे? मार्शी एरियाज एंड गट्स ऑफ काव एंड बुफेलो, ये मिलते हैं मार्शी एरिया के अंदर और काव एंड बुफेलो के गट के अंदर, ठीक है, मिथेनोजन्स। अब देखिए आंसर भी आ गया है आपका और हमें टॉपिक भी समझ आ गया है ना। हेलोफाइल्स कहाँ मिलेंगे बेटा? हाई सेलाइन एरिया के अंदर मिलेंगे। थर्मो एसिडोफाइल एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम जो एसिडिक कंडीशन है उसके अंदर मिलेंगे। कौन? आपके थर्मो एसिडोफाइल्स। तो मिथेनोजन्स क्या हो गए हमारा? इसका आंसर हो गया। साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा। फ्यूकस क्या है आपका? ना फ्यूकस प्रेजेंट है ना ही क्या प्रेजेंट है बेटा? क्लोरेला प्रेजेंट है। ठीक है, हो गया सभी का क्लियर ये क्वेश्चन? ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं।
देखते, क्लोरेला आपको ध्यान है, स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं, एडिबल एल्गी है, हाई प्रोटीनियस, प्रोटीन रिच होती है। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है क्लोरेला, ये भी ध्यान रखना आप साथ साथ में, ठीक है। स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं इसको, प्रोटीन रिच एल्गी है आपका, एडिबल है, काफी अमाउंट इसकी इसके अंदर प्रोटीन की होती है। आफ्टर स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना के बाद इसी के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में क्या है आपका, प्रोटीन है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया हमारा। ये ब्राउन एल्गी है आपकी, म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, कौन सा मैच ठीक है, इसमें से देखकर आपको बताना है। फर्स्ट है म्यूकर, म्यूकर आपको गिवन है। अब जो म्यूकर है इसको मैच किया हुआ है आपका किससे, रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन। क्या म्यूकर के अंदर कंजुगेशन से रिप्रोडक्शन होता है? क्या वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है? म्यूकर राइजोपस किससे बिलोंग कर रही है बेटा? फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करती हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दे रिप्रोड्यूस बाय, म्यूकर रिप्रोड्यूस बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन मेथड से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। गैमेटेंजिया फ्यूज होकर के अपनी जो वॉल है उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, दोनों गैमेटेंजिया। नेक्स्ट है गैरिकस, पैरासिटिक फंगस है, बेसिडियोमाइसिटी से तो बिलोंग करती है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। मशरूम, दे आर द डिकम्पोजर्स ऑफ वुड, मेनली यहाँ पर डेड मैटर पर ही फीड करने वाले हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। नेक्स्ट है आपका फाइटोप्थोरा, एसेप्टेट माइसीलियम तो होता है बिल्कुल फाइटोप्थोरा के अंदर, ये भी आपका फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, ये भी गलत हो गया। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ना फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग कर रहे हैं। लास्ट है आपका अल्टरनेरिया सोलानी, बिल्कुल ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है, ड्यूटेरोमाइसिटी से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है आपका। अल्टरनेरिया सोलानी आपका तीनों दोनों चीजें ठीक दे रखी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट है। और नेक्स्ट है आपका ड्यूटेरोमाइसिटी से ये बिलोंग करता है। जनरली अल्टरनेरिया जो है वो कौन सी डिजीज कोज करता है, अगर आपको ध्यान हो तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, टोमेटो, ठीक है। होगा क्या अर्ली ब्लाइट में, सर्कुलर डार्क स्पॉट्स नजर आएंगे आपको, लेसन्स ब्राउन कलर के, वो भी कैसे होंगे, सर्कुलर इन शेप, ठीक है। जनरली लेट ब्लाइट में कैसे होते हैं, इररेगुलर हैं आपके, और जो पुरानी वाली लीव्स हैं उन पर नजर आएंगे आपको अल्टरनेरिया सोलानी, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी तीन हमारे कैसे हो गए, इनकरेक्ट क्यों हैं, ये भी आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है देख करके इसमें। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉटलेस भी बोलते हैं ना, कॉटलेस बैक्टीरिया, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है, ये सभी बोलते हैं इसको। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। पेप्टाइड अमाइनो एसिड, ग्लाइकन मींस नेग और नेम, एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, ये बनी हुई इसकी। पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स को मूव करने के लिए, नो, ये कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। सो शॉर्टर पिलाई, या फिर आप बोल सकते हो सोमैटिक फिम्ब्री, दे आर यूज्ड इन एडेशन, बैक्टीरिया को चिपकने में हेल्प करते किसी भी सरफेस से, ठीक है। लॉन्गर, कंजुगेशन में हेल्प करते हैं। दो टाइप की पिलाई बता दी मैंने आपको, कंजुगेशन में हेल्प करती हैं
डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया तक जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करती हैं। कौन? लॉन्गर पिलाई। बाकी शॉर्टर आपकी एडेशन में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रही। तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। अगली और देख लो, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल्स। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया दैट इट लैक्स फ्लैजेला थ्रू आउट द लाइफ। पूरी लाइफ के अंदर इसके अंदर फ्लैजेला नहीं है। फ्लैजेला थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल के अंदर फ्लैजेला नहीं है इस पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों ऑप्शन ठीक है, ये गलत हो गया, लेकिन हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसमें से देखकर बताना है। प्राइन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। प्राइन्स के अंदर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, बिल्कुल ठीक बात है। दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड पैथोजेनिक प्रोटीन्स। पैथोजेनिक है, ठीक है। कौन? प्राइन्स। नेक्स्ट आता है आपका विरोइड्स लैके प्रोटीन कोट। अभी हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। स्क्रैपी डिजीज प्राइन्स कोज करते हैं। स्क्रैपी डिजीज ऑफ शिप। शिप के अंदर कौन सी डिजीज? स्क्रैपी डिजीज। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना ये इस पे, स्क्रैपी डिजीज। वापस लिख रही हूं, ऑफ शिप। शिप के अंदर स्क्रैपी डिजीज कोज करते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। बिल्कुल ठीक बात है। 100% होस्ट सेल से न्यूट्रिशन डिपेंड्स अपॉन होस्ट सेल फॉर देयर लाइफ साइकिल। होस्ट सेल पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है, क्या ऑप्शन गिवन है नेक्स्ट? इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड। जो इन्फेक्टिव मटेरियल है वो क्या वायरस का प्रोटीन कवरिंग होती है? नहीं, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड। वायरस की स्ट्रक्चर आपने देखी हुई है, स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी आपका टोबैको मोज़ेक वायरस की स्टार्टिंग में ही बनी हुई है। तो आउटर जो कवरिंग है प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सिड। और प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स नॉन एज, जिनको हम क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं उनको? जो स्मॉल सब यूनिट्स है उनको क्या बोलेंगे बेटा? कैप्सोमियर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया क्या? कैप्सोमियर्स, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये वही क्वेश्चन आ गया कहीं ना कहीं, जो हमने वैसा ही कुछ क्वेश्चन, हमने वो कॉन्सेप्ट पहले ही डिस्कस कर लिया था ना। तो वही चीज जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, आरके बैक्टीरिया। 2 कॉलम दिए हुए, देखो मैच करके। हेलोफाइल्स बताया था ना, कहाँ पर है? आपके सोल्टी एरिया के अंदर है ना। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स। थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ पर मिलेंगे? हॉट स्प्रिंग्स के अंदर। हेलोफाइल्स सोल्टी एरिया में। मिथिनोजन्स गट्स ऑफ र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स के कहाँ पर? गट्स में। 3 क्लासेस हो गई। साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलेगा आपका। हेलोफाइल्स का आप हेलोबैक्टीरियम याद रखते हो, याद रख सकते एग्जाम्पल। ठीक है, मिथेनोजन्स का मिथेनोकोकस, ये एग्जाम्पल हो गए। अगर आप बात करोगे किसका? थर्मो एसिडोफाइल्स का एग्जाम्पल। साथ में हमारा एक क्वेश्चन और हो गया। थर्मो एसिडोफाइल्स के एग्जाम्पल कौन है? सल्फोबोलस, ये ध्यान रखना है।
तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स भी हो गए। हमने पहले ये भी देख लिया किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर्के बैक्टीरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तीनों ग्रुप्स पढ़ लिए। एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या कर जाते हैं बेटा, सरवाइव कर जाते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन इससे बनने वाले हमने सभी डिस्कस कर लिए। ए मैच कर रहा है 4 से, बी फर्स्ट, सी आपका क्या हो गया थर्ड, और डी हो गया आपका सेकंड। ये ऑप्शन आपका इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, अच्छा क्वेश्चन है काफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क। कौन सा बायोकेमिकल और जेनेटिकल वर्क के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? एगेरिकस मशरूम वाला जीनस जो है, अल्टरनेरिया अभी पढ़ा हमने, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, न्यूरोस्पोरा। ये देखना है आपका कि कौन है जिसको जेनेटिकली वर्क के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वो यही है आपका कौन, न्यूरोस्पोरा, बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज। इसको हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं बेटा। जैसे हमने जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा किस पर एक्सपेरिमेंट किया, ड्रोसोफिला पर, फ्रूट फ्लाई पर, उस वैसे ही इसको यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो दोनों नाम इसका ध्यान रखना है, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, एस्कोमाइसिटीज से ये बिलोंग कर रहे हैं ना। विच ऑफ द मैच द कॉलम्स, आपको कॉलम्स मैच करने हैं फर्स्ट और सेकंड। देखिए फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई, ये सभी को ध्यान है। एस्कोमाइसिटीज एस्कस के लिए, इसकी वजह से सैक फंजाई। बेसिडियोकार बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं बेटा फॉल्स फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टी। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन मैच कर गए। ये नाम स्टार्टिंग में जब हम डिस्कस करते हैं उसी टाइम हम पढ़ लेते हैं, क्यों बोलते हैं ये भी पता चल गया। ठीक है, ए मैच कर रहा है किससे, सेकंड से, बी मैच कर रहा है फर्स्ट से, सी मैच कर रहा है फोर्थ, और डी मैच कर रहा है थर्ड। क्या बात है, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट आ रहा है मैच का कॉलम का ना, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, red tides in warm coastal water develops due to super abundance of red tide। red tide किस वजह से डेवलप होती है, बाहर से तो देखिए बेटा, रेड टाइड्स किसकी वजह से डेवलप होता है, आपका सी बिल्कुल ऐसे रेडिश अपीयर होगा ना, किस वजह से होता है, डाइनोफ्लैजेलेट्स की वजह से। किसकी वजह से होगा, डाइनोफ्लैजेलेट्स की वजह से सी अपीयर्स एज रेड टाइड की तरह आपको दिखता है। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, गोन्यूलेक्स, LAX। ठीक है, गोन्यूलेक्स। ये आपका हो गया ऑप्शन ए करेक्ट, डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा हुआ है, रेड टाइड्स किसकी वजह से आपको नजर आते हैं ना। डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट है, फायर एल्गी भी बोलते हैं, जूजेंथिल भी बोल रहे हो इनको, फायर एल्गी, जूजेंथिल, और गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी। चले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल एस्कोमाइसिटीज। देखकर बताओ एडिबल एस्कोमाइसिटीज कौन सी है। मशरूम देखकर सब इसमें गलती करने के चांसेस रखते हैं, कोई ये नहीं देखेगा कि एस्कोमाइसिटीज का पूछा हुआ है ना हमने। हम क्या करेंगे, मशरूम को देखकर ना ऊपर वाला आंसर मार्क कर देंगे। तो देखिए आपका क्या है, मशरूम, टोडस्टूल और पफ बोल,
ये ध्यान रखना, जिसको एग्जाम्पल ध्यान नहीं है वो मार्क आता है ऐसे क्वेश्चंस में। ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीटीज। तीनों बेसिडियोमाइसीटीज की एग्जाम्पल है। हमें कंफ्यूज होना ही नहीं, क्योंकि पूछा किसका है? एस्कोमाइसीटीज का, तो आंसर अपने आप निकल गया, मोरल्स एंड ट्रफल्स। क्या है? एडिबल एस्कोमाइसीटीज। इससे कंफ्यूज हो रहे थे हम यहाँ पर, ठीक है। टोडस्टूल से और पफ बॉल, ये तीनों हमारे क्या हो गए? आपके बेसिडियोमाइसीटीज से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन गलत होने के चांसेस हैं ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, बैक्टीरिया की शेप्स दी हुई है और आपको शेप्स बतानी है। पहली शेप कौन सी है, दूसरी कौन सी है, और थर्ड फोर्थ ऐसे, ठीक है। तो सर्कुलर शेप है, क्या बोलोगे? फोकस। रोड शेप होगी तो क्या बोलेंगे बेटा? बेसिलस। बेसिलाई, बेसिलस सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। स्पाइरल शेप है, ठीक है, स्पाइरिला। और कोमा शेप्ड है, क्या बोलेंगे? विब्रियो। कोमा शेप्ड। तो देख लो, अब ऑप्शन आपके गिवन है, फोकस, बेसिलस, रोड शेप, सी स्पाइरिला, और डी क्या है आपका? विब्रियो। ये यहां पर गड़बड़ कर रखी है ना, ये हो गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। तो शेप्स आपको ध्यान रखनी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया। हेट्रोसिस्ट किसके अंदर है आपका? सिर्फ नोस्टोक में, एनाबीना में, नोस्टोक, एनाबीना और विब्रियो। हेट्रोसिस्ट क्या है बेटा? हेट्रोसिस्ट आपकी एक स्पेशल टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है। नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल प्रेजेंट होगी which are formed in the extreme starvation condition। starvation condition में नाइट्रो आपका जो साइनोबैक्टीरिया है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल है जिसको आपने क्या बोला? हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट क्या करती है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सिंग में रोल प्ले करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्यों? कौन से एंजाइम की हेल्प से? नाइट्रोजिनेज की हेल्प से, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये हमारे हो गए। अब ये पूछा गया है कि कौन से साइनोबैक्टीरिया में होती है? सिर्फ एनाबीना में, नोस्टोक में, या नोस्टोक एनाबीना दोनों में होती है बेटा हेट्रोसिस्ट जो सेल है, एनाबीना में भी और नोस्टोक में भी। नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है, एक्सट्रीम स्टारवेशन की कंडीशन पर ये बनी है, जिसके अंदर बैक्टीरिया क्या करेगा? इस सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। लेबोरेटरी वीट, कौन है लेबोरेटरी वीट? ये बताओ। न्यूरोस्पोरा, इसको तो हमने यूज किया है जेनेटिकल वर्क के अंदर। कारा, एस्पेरजीलस, पेनिसिलियम। एस्पेरजीलस जो है बेटा, यही आपका क्या है? लेबोरेटरी वीड है, जो कंटामिनेट करता है लेबोरेटरी कल्चर्स को। इट कंटामिनेट्स लेबोरेटरी कल्चर। लेबोरेटरी कल्चर्स को कंटामिनेट करता है, साथ में आपके कुछ ब्रेड्स वगैरह एडिबल चीजों को भी क्या करता है? एडिबल थिंग्स को भी कर देता है बेटा क्या? कंटामिनेट। तो आंसर हमारा क्या हो गया इसका? एस्पेरजीलस। क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। चलो फिर आगे देखते हैं। और जो आपका एस्पेरजीलस है ये किससे बिलोंग करता है? ये भी देख लो, एस्कोमाइसीटीज। तो काफी क्वेश्चन बन गए हमारा, ये ध्यान रहेगा इससे कि एस्कोमाइसीटीज से ये बिलोंग करता है, कंटामिनेट करता है हमारे लेबोरेटरी कल्चर्स को। Late blight of potato that caused Irish famine in 1845 to 47 was due to Irish famine। आयरलैंड के अंदर स्टारवेशन, एक्सट्रीम स्टारवेशन कंडीशन डेवलप हो गई थी। किस वजह से? लगातार कंटिन्यूअसली पोटैटो क्रॉप डैमेज हो गई थी। क्या हो गई थी? डिस्ट्रक्शन, डैमेज हो रहा था। क्यों हो रहा था? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कोज कर रहा था पोटैटो के अंदर? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज कर रहा था बेटा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये हमने एक पहले क्वेश्चन में भी इसका नाम आया था ना, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, PHTHORA।
बिलोंग्स टू फाइकोमाइसीटीज। ठीक है, क्या करता है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ये भी देख लो फिर, कोलिटोट्राइकम फेलकेटम क्या करता है बेटा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये भी ध्यान रखना है आपको, डिजीज के नाम ध्यान रहेंगे। रेड रॉट ऑफ शुगर केन कौन करता है, कोलिटोट्राइकम फेलकेटम। नेक्स्ट है आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा, यीस्ट है पेक्टिन, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं किया हमने, क्या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए। एल्ब्यूगो कैंडिडा, रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, क्रूसीफर्स के अंदर रस्ट कोज कर रहे हैं। क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या डिजीज कोज कर रहा है आपका, रस्ट। और रस्ट के अंदर क्या होगा बेटा, बताइए। रस्ट के अंदर, रस्ट में क्या होता है एक्चुअली, लीव्स पर आपके, स्टेम पर भी जनरली, मेनली लीव्स पर व्हाइट ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाएंगे, ऐसे पाउडरी पाउडरी फील होगा आपको, व्हाइट ब्लिस्टर्स डेवलप ऑन लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ protist are known as the whirling whips because of the spine produced by two flagella beating in opposing grooves along their hard surfaced body। दो फ्लैजेला होंगे जिसकी वजह से स्पाइनिंग मूवमेंट शो करेगा, उस मूवमेंट को आप वर्लिंग विप्स भी बोलते हैं। वर्लिंग विप्स किस में बोलते हैं, ऐसा होता है डायनोफ्लैजेलेट में। दो ग्रूव्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, हॉरिजॉन्टल फ्लैजेला। हॉरिजॉन्टल फ्लैजेला कैसा होता है बेटा, फ्लैट रिबन लाइक, ये स्मूथ आपका सर्क्यूलर, ये रिबन लाइक है हॉरिजॉन्टल, यानी कि हेट्रोकॉन फ्लैजेला। अब ऐसे टाइप के फ्लैजेला से जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, स्पिनिंग मूवमेंट। और ये किसके अंदर होगा, डायनोफ्लैजेलेट्स में। क्यों, क्योंकि डायनोफ्लैजेलेट्स में दो ग्रूव्स पढ़ी थी हमने उसकी स्ट्रक्चर में, एक ग्रूव कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल, और एक ग्रूव हॉरिजॉन्टल, दोनों से फ्लैजेला डेवलप होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला फ्लैट है रिबन के जैसा ही, आपको ध्यान रखना है, रिबन लाइक फ्लैजेला इसमें होता है, और दोनों की वजह से मूवमेंट जो होगा वो स्पिनिंग मूवमेंट होगा ना, वर्लिंग विप्स भी बोलते हैं जिसको। तो डायनोफ्लैजेलेट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एंटीवायरल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय मैनी वर्टिब्रे एनिमल्स in response to viral infection for resisting the multiplication of viruses। कोई एक पर्टिकुलर वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर, यानी एक सेल के अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, वो कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है जिसकी वजह से नेबरिंग सेल है वो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है ना उसको। ऐसे केमिकल्स का नाम क्या होता है बेटा, इंटरफेरेंस। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीजेस इंटरफेरेंस टू प्रोटेक्ट द नेबरिंग सेल्स। नेबरिंग सेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इंटरफेरेंस हमारे क्या हो गए, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का हम। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, ये हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। माइकोप्लाज्मा के लिए कोटलेस बैक्टीरिया भी बोलते हैं ना, कोटलेस बैक्टीरिया। ब्रायोफाइट है, सेल वॉल है इसमें, फुनेरिया, एस्पेरजिलस फंगस है इसके अंदर भी सेल वॉल काइटिन की। नोस्टॉक क्या है बेटा, साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर भी क्या होगी आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। जो इसके अंदर आपकी जो, ये भी ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जनरली कैसी होगी, 3 लेयर्ड साइनोबैक्टीरिया में, लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, सी। तो चलो फिर ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।